नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको बिजनेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि हाउ टू चूज द राइट बिजनेस आइडिया। एक सही बिजनेस आइडिया को किस तरह हम चुने, तो उसके ऊपर जो भी पॉइंट आते थे हमने उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आज का अपना टॉपिक है कि हाउ टू प्लान ए बिजनेस। क्योंकि आपको पता है कि एक बिजनेस करने से पहले हमें वो बिजनेस प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बिजनेस अगर बिना प्लान के करे तो बिजनेस फेल हो जाता है। जो भी बिजनेस आगे चलता है अच्छी तरह, वो सब एक बिजनेस प्लान के बाद ही होता है दोस्तों। तो बिजनेस को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो हम डिस्कस करते हैं बिजनेस प्लान करने के लिए कौन से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिससे हम एक बिजनेस प्लान को फाइनल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले आता है डिफाइन योर बिजनेस आइडिया। आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हो उसको आप एक बार तय कीजिए। आप सोच लिए, आप गढ़ बांध दीजिए कि आपको ये बिजनेस करना है और यही मेरा फाइनल बिजनेस है, मैं यही करूंगा। ये होता है एक बिजनेस आइडिया को तय करना। तो उसमें क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप मार्केट के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप एक बिजनेस प्लान करते हैं एक लॉन्ड्री सर्विसेज का, तो आप देखते हैं कि मार्केट में एक लॉन्ड्री नहीं है। और लॉन्ड्री के लिए एक बिजनेस मार्केट में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वो बिजनेस आप अच्छी तरह चला भी सकते हो। तो आप एक लॉन्ड्री के बिजनेस शुरू करते हो, तो मार्केट में जो भी लॉन्ड्री रिलेटेड सर्विसेज जिसको भी चाहिए, उनको आप एक सर्विस दे रहे हो, उनका एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दे रहे हो। तो आपको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप मार्केट का, ये एक आइडिया आपको होना चाहिए। और उसमें एक और चीज़ आती है, आपको कौन से कस्टमर्स है आपके, किस तरह के कस्टमर्स होंगे आपके, ये भी आप उसमें तय करोगे। तो ये पहला वाला पॉइंट है, डिफाइन योर बिजनेस आइडिया। अभी सेकंड पॉइंट ये आता है दोस्तों बिजनेस प्लान का, वो है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। जो भी बिजनेस करने से पहले आप पहले मार्केट को रिसर्च कीजिए, मार्केट का अनुसंधान कीजिए। तो वो मार्केट रिसर्च में कौन से पॉइंट्स आते हैं वो हम देखेंगे। उसमें एक है स्टडी योर कॉम्पिटिटर। आपके कॉम्पिटिटर को समझिए, उनके बारे में सीखिए। क्योंकि आप एक बिजनेस करने के लिए एक मार्केट देखते हो, उसमें अगर आप देख लो कि अगर उसमें 5 कॉम्पिटिटर उधर है, 5 लोग आपकी तरह का बिजनेस उधर कर रहे हैं, उनको आप समझिए। उसमें आप देखते होंगे किसी 2 का बिजनेस बहुत अच्छा चलता होगा, 3 जन का बिजनेस कम होगा। उनको आप सीखिए, उनको देखिए, जिसका बिजनेस अच्छा चलता है उन लोग किस तरह बिजनेस कर रहे हैं। उसमें कुछ 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 उनका मंत्र होगा, कुछ तरीके का ट्रिक उन लोग करते होंगे जिससे उनका बिजनेस बढ़ता है, वो आप समझिए। जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल कम है मार्केट में, जिसका बिजनेस बर्बाद चल रहा है, उनको भी आप देखिए, उनमें भी कुछ कमियां होंगी जो उनको बिजनेस में पीछे लेके चलता है। तो अपने कॉम्पिटिटर को भी समझिए। उसके बाद आता है दोस्तों, आप एक अच्छा लोकेशन ढूंढिए बिजनेस के लिए। तो एक अच्छा लोकेशन आपको एक अच्छा बिजनेस दे सकता है, आपसे एक बिजनेस करवा सकता है। तो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा लोकेशन भी आप उसके अंदर ढूंढिए। तो ये भी मार्केट रिसर्च में आता है। उसके बाद आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखिए, क्या चलता है मार्केट में। आप देखिए, समझिए नया ट्रेंड क्या है मार्केट का, उसको देखिए। उसको देख के आप, वो भी मार्केट रिसर्च के अंदर ही आता है, तो आप उसको भी समझिए। तो ये हो गए 2 पॉइंट। अभी सबसे तीसरे वाले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रिपेयर ए बिजनेस मॉडल। आप आपका एक बिजनेस मॉडल बनाइए। क्या क्या आता है बिजनेस मॉडल में? सबसे पहले आता है, आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस क्या ऑफर करने जा रहे हो मार्केट को, ये आपको पहले फाइनल करना है। उसके बाद आता है हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। क्योंकि बिजनेस के लिए कस्टमर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। तो आप किस तरह अपने कस्टमर को आपकी तरफ खींचोगे, वो आप तय कीजिए। उसके बाद आता है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग किस तरह करना है। आप आपका सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो, वो भी आप बिजनेस प्लान में बनाइए।
फिर आता है दोस्तों बजट और फंडिंग। दोस्तों हर एक बिजनेस, अगर वो छोटा हो या बड़ा हो या मीडियम पेस का हो, सब बिजनेस के लिए एक बजट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बजट ही आपके बिजनेस को साकार करता है। तो वो बजट प्लान बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बजट तो आपने बना लिया, मान लो आपने एक मीडियम लेवल के बिजनेस के लिए एक बजट बना लिए। अब इसका फंडिंग कैसे आप अरेंज करोगे? तो अगर आप बैंक लोन लोगे या फिर आपके पास उसके लिए पैसे हैं, या फिर आपका कोई ज़मीन जायदाद बेच के उसके लिए फ़ंड अरेंज करते हो, या फिर आप किसी रिलेटिव से या कोई दोस्त से फंड का अरेंजमेंट करते हो, तो ये सब उसके साथ ही आता है। तो बजट और फंडिंग वो भी इसमें आता है। और दोस्तों ये इतने पॉइंट्स थे, तो ये सब चीज़ें बिजनेस के प्लान में आते हैं। उसमें मेन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने बात किए थे। डिफाइन योर बिजनेस आइडिया, उसमें क्या क्या आते हैं। फिर मार्केट रिसर्च आपको करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था, आप एक बिजनेस मॉडल बनाइए, उसके ऊपर के पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों यही है बिजनेस प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट, और उसमें क्या क्या आते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। अब इसको आप आपके हिसाब से तय कीजिए और फिर आप उसको आगे की तरफ बढ़ाइए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ, मेरा आपसे यही विनती है कि आप बिल्कुल छोटे से शुरू कीजिए दोस्तों। अगर आपके पास 10 लाख रुपए का बजट है एक बिजनेस करने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूँ आप उसको 2 या 3 लाख में शुरू कीजिए। छोटे से शुरू कीजिए और उसको आप आगे बढ़ा के चले दोस्तों। तो आपको मज़ा भी आएगा, आप हर तरीके से सेफ एंड सिक्योर भी होंगे। आपके सपने को आगे बढ़ता हुआ देख के आपके मन को भी खुशी होगी। तो वो एक चीज़ है, छोटे से स्टार्ट कीजिए, आगे ऊपर अपने आप आपने अगर उस पर दम लगाया तो बिजनेस आगे बढ़ जाएगी। छोटे से शुरू कीजिए। तो इतना ही दोस्तों, आगे अगले टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी विचार है, कमेंट्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।